इसका एप्लीकेशंस आता है इसके अच्छा। ख़ास एप्लीकेशंस। और दूसरे जैसा आप ये बुकिंग के वास्ते भी कॉल सेंटर्स, हमारे खुद कॉल सेंटर्स हैं, तो जब कोई भी बुकिंग कराता है तो कॉल सेंटर पे इसकी बुकिंग जाती है, वहाँ पर कई अफराद रहते हैं जो बुकिंग लेते हैं, और आपको गाड़ी इस वास्ते जल्दी आ जाती है कि वो गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर फैली हुई रहती हैं, और वहाँ से वो टेलीफोन करके आपके पास डाइवर्ट कर देते हैं। और बेशतर हमारे गाड़ियों में जीपीएस भी मौजूद है जो ट्रैकिंग करते हैं रास्तों की, कहाँ पर जाना है, किधर जाना है, इसका रास्ता, रूट्स वगैरह, तो जीपीएस। और हम भी जो है हमारे पास बैठकर हम अपनी गाड़ियों के नक़्ल हरकत पर हम निगाह रखते हैं जीपीएस के ज़रिए। जीपीएस जीपीएस वो सिस्टम रहता है जहाँ पे आप गाड़ी के कौन सी लोकेशन पे है, क्या है, उसको आप जो है देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कार रेंटल्स के बिज़नेस में भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, और पहले जैसा दिक्कतें कस्टमर्स को होती थी अब नहीं है, क्योंकि पूरे रेट्स सेट हो गए। और बावजूद ये कि इतने अब आजकल टैक्सी सर्विसेज हो गए हैं, बेहिसाब टैक्सी सर्विसेज हो गए हैं, बाज़ लोग 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रख के भी टैक्सी बिज़नेस कर रहे हैं, बाज़ के पास गाड़ियाँ नहीं होकर भी वो दूसरों की गाड़ियाँ अपने पास लगा कर बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी वही बात आती है जो हमारे पेट्रोल बिज़नेस में, जैसा हम आपको बताया करते थे कि वहाँ पर जो है ऑनेस्टी और डिसिप्लिन अगर वहाँ भी हम मेंटेन करें तो ये बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कितना अच्छा सर्विस बिज़नेस है लोगों के लिए। और अल्लाह के फजलो करम से ये बिज़नेस में भी पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे को है, और हमारी जो भी सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जो है बहुत उसका नाम होता है और लोग पहचानते हैं और हमारे पर भरोसा करते हैं। अच्छा, आप बस सर्विस के बारे में बताएं। ये बस सर्विस जो है पुराने ज़माने से आज के ज़माने तक इसमें भी जैसा हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ। पहले के पूरे जगह के पॉपुलेशन के हिसाब से, आज के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पुरानी बात आज बोले तो ज़रा अजीब दिखती है, मगर पुरानी बात से शुरू अगर करें तो बसें आबादी के लिहाज से जो चालू हो गए निज़ाम स्टेट में, पूरे निज़ाम स्टेट में, क्योंकि हैदराबाद कैपिटल था तो पूरे निज़ाम स्टेट से लोगों का आना जाना लगा रहता। NSR RTD रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, NSR रेलवे, निज़ाम स्टेट रेलवे थी। NSR जो थी निज़ाम स्टेट रेलवे, NSR, RTD रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये रोड से मुताल्लिक़ है, ये रेलवे से मुताल्लिक़। लेकिन दोनों मिले हुए थे सर? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। यानी मिले हुए इस तरीके से पब्लिक के सहूलियात के लिहाज से ये लोग निज़ाम-उल-औक़ात मुरतब करके रखे हुए थे। ये गाड़ी ये इस तरीके से आना, ये बस इधर से आना, इधर से आना, डिपोज बने हुए थे। डिपोज में जैसा मैं अभी अर्ज़ किया क्रूड ऑयल इस्तेमाल होता था बसेस के अंदर। क्रूड ऑयल बोले तो लो स्पीड डीजल, LDO बोलते थे, LDO लो स्पीड डीजल। उसके बाद में HSD हाई स्पीड डीजल। अब जो डीजल है बोलते ना, इसको HSD बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल। और पावर इन जो भाई बोले थे ना, पावर इन इनके इसके डीजल से ऊंची चीज़ होती, पेट्रोल के बाद की चीज़, फिर केरोसिन। ये तमाम चीज़ें ये ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, बसेस में वगैरह सब में, बसेस सर्विस के अंदर। ये बस सर्विस का जैसा आप बस है, अफजलगंज से काचीगुड़ा को चलते थे। क्यों? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से मुताल्लिक़ जो भी पैसेंजर वगैरह हैं आने जाने के वास्ते, फिर इधर से और दूसरे तरफ जाते थे, इधर जाते थे, गोलकुंडा जाते थे। गोलकुंडे को रेगुलर बसेस चलते थे पब्लिक की सहूलत के लिहाज से।
तो बसेस थे। बसेस के अलावा टैक्सियाँ भी चलते थे। कुछ टैक्सियाँ आप तो 73 से आपके काम है माशाल्लाह, बहुत लंबे वक्फे से है अच्छे। और उससे पहले जब निज़ाम स्टेट में जो टैक्सियाँ थे उनका पोजीशन ये थी कि 2-4 टैक्सी कभी होते थे। चार मीनार के पास हिलाल मोटर टैक्सी के नाम से होती थी। हिलाल मोटर टैक्सी, हिलाल मोटर टैक्सी, वो मीटर वाली टैक्सी रहा करती। उस जमाने में यानी 19 के ज़माने की बात, 1990 1920 के टाइम की बात बता रहा हूँ। तो जब तो वो मीटरा कुछ नहीं रहते थे, मीटरा रहते थे कुछ नहीं रहते थे। बात करें कि यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, और अंदर का जो मेलामीटर है वो नोट करके उस पर पैसा देते थे अंदर का, ऊपर कुछ भी नहीं रहते थे। हिलाल मोटर टैक्सी के नाम से पुरानी थी, बहुत पुरानी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मौलवीन के जो हबीब साहब वगैरह थे वो लोगों की जो क्या है रिलेशन, क्यों बोले तो इसलिए जिक्र किया था कि उनकी बहुत पुरानी ट्रांसपोर्टेशन थी और तमाम तकरीबन लोग इनकी टैक्सी इस्तेमाल करते थे, बड़ी पॉपुलर। इनकी पहले ज़माने में कुछ मवानियात भी थे, टैक्सी बड़ी रहना, छोटी नहीं रहना, ये नहीं रहना ऐसी। तो इनके पास बड़ी और छोटी दोनों टैक्सियाँ थे ये लोगों के पास। बड़ी भी थी, छोटी टैक्सी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती थी। तो इंतज़ाम, पर्दा भी रहता था। पर्दा तो कंपलसरी, हर एक में पर्दा। ऑटो में ऑटो बोले तो पैसेंजर ऑटो जो आजकल लगे हुए हैं, पुराने ऑटो में भी पर्दे होते थे। रिक्शे जो चलते थे, साइकिल रिक्शे, उसमें भी पर्दे होते थे। और टांगे वगैरह, पर्दे के अलावा तो तस्वुर ही नहीं था। तो गाड़ियों में भी पर्दा 60-70 तक बाकी रहा था, उसके बाद पर्दे हटे हैं। तो ऐसा खींच देने के बाद तो ये तमाम चीजें थे। 1 ग्लास से तो 3 पर्दे। हाँ। अच्छा, ये टैक्सी जो है ये आपके चादर घाट पंप और उसके बाजू के जो हिस्सा है, मलकपेट बोलते हैं उसको, मलकपेट था, वहाँ भी टैक्सियाँ कुछ ठहरते थे। हैदराबाद के पुराने लोगों में से एक अब्दुल रहमान पेट्रोल पंप बोल के मशहूर चादर घाट पे था, आप भी देखे होंगे, खबरस्तान के बाजू, बहुत अच्छी लोकेशन पे था वो। तो वहाँ उनके पास टैक्सियाँ होती थी, बड़े टैक्सियाँ थे। और बहुत से, जैसा आप अभी बोले, कुछ लीडर वगैरह जो आते थे महाराष्ट्र के, इधर के उधर के, वो सब इसी के टैक्सियों में, इनसे हमारे बहुत क्लोज रिलेशन थे। वो लोग हमारे टैक्सियों में ही जाते थे। सोलापुर को कुछ लीडर आते थे, उनको जाना था। कभी कुछ इंतज़ामी एतबार से आने जाने की उनको मनाही थी, वो सब लोग कभी आते थे तो इधर से ही जाते थे, टैक्सी के काम ऐसा चलते थे। तो उससे भी हम लोग, क्योंकि आमद और रफ्त के हिसाब से इन्वॉल्व है ना, तो ये बात तो अब उसके हिसाब में गाड़ियाँ होते थे। नए जनरेशन के वास्ते गाड़ियों के कुछ नाम बोलता हूँ मैं। आपको याद है एक पंटक गाड़ी होती थी, पॉन्टियक। नया लोग कभी अब नहीं दिखते, आपकी इतने टैक्सियों में एक भी नहीं होंगी वो पंटक। नहीं, बेहतरीन गाड़ी है। नहीं। और ओल्ड्स मोबाइल पुराने गाड़ियां हैं, मगर नए गाड़ियां तो नहीं, नए गाड़ियों का तो जमाने में नाम निशान नहीं था। आपके पास माशाल्लाह 100-200 गाड़ियां हैं, उसमें एक भी गाड़ी ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद में कौन सी हो गई, डॉज एक गाड़ी होती है, डॉज, हाँ, प्लायमाउथ, और जो है ब्यूक, बड़ी आरामदेह और मशहूर गाड़ी थी ब्यूक, समझे आप। फोर्ड तो है, फोर्ड शेवरले ये गाड़ियाँ, सिट्रॉन, ये फ्रेंच गाड़ी होती थी, सिट्रॉन, जी हाँ। अच्छा, और जो है
जर्मन गाड़ियों में एक गाड़ी आती थी, आप अगर नाम सुने होंगे तो बहुत कम लोगों को मालूम है, DKW। मैं देखा हूँ, उसके एक ही दरवाजा होता था। एक दरवाजा रहता था और उसका हैंडल खींच के ऐसा गियर ऐसा खींच के डालना था। DKW मोटरसाइकिल भी होती थी। मोटरसाइकिल पे हाँ, DKW मोटरसाइकिल के वैसी चलती थी, गाड़ी की आवाज़, उसकी इंजीनियरिंग ही टोटल अलग थी, DKW। और उसके उसी कंपनी की उसी ज़माने की क्या है, एड्रॉल एक गाड़ी होती थी, एड्रॉल, स्पेलिंग ADLER, एड्रॉल। ये जो है जर्मन की गाड़ी थी, और जर्मन की बड़ी गाड़ी में मर्सिडीज बेंज, ये पूरे गाड़ियां हैदराबाद में मौजूद थे, लोग चलाते थे। मर्सिडीज वो कार के मालिक की बेटी का नाम था, जो जवानी में मर गई। हाँ, तो बेटी के नाम पे रखा, मर्सी के लिहाज से मर्सिडीज। हाँ, तो समझे, बेंज हो गई। उसके बाद में जो गाड़ियां थे ब्रिटिश गाड़ियां, जो आम मुरवजत आम लोगों के हाथ में जो ज़्यादा थी, सब में ज़्यादा होती थी ऑस्टिन। बहुत लो कीमत वाली टैक्सी में चलने वाले ये सब वो चलते थे टैक्सियों में, ये गाड़ियां भी सब टैक्सियों में चलते थे, मगर ये DKW नहीं चलती थी टैक्सी में, मर्सिडीज नहीं चलती थी। उससे पहले जो बोले वो गाड़ियां टैक्सी में रहते थे। हुजूर निजाम तो एक हम्बर गाड़ी, ये हम्बर गाड़ी 3 नमूने की होती थी। हम्बर ब्रिटिश गाड़ी है, हम्बर 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर हम्बर, छोटी हम्बर, मंझली हम्बर, बड़ी हम्बर। बड़ी हम्बर आज जो सब में लंबी से लंबी जो गाड़ी है ना, वैसी गाड़ी होती थी, पीछे सोफा और ये आपके आईने और ये तमाम, ये एक्शन कर दिए थे। एक्शन करे बाद हम लोग लिए थे, हमारे पास हम्बर ही गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी। तो बाद में बड़े मियाँ उसमें फिरते थे हम्बर गाड़ी में, तो एक्शन कर दिए थे, निकाले थे हम लोग जो। तो ऑस्टिन, मॉरिस, ये मैं इसलिए नामा बोल रहा हूँ कि ये नए जनरेशन में नाम नहीं मालूम, और जो बुज़ुर्ग हैं वो लोगों को ये महसूस होगा कि ये गाड़ियाँ वाकई में उस वक़्त उनके इस्तेमाल में रहे हैं। हिलमन ये गाड़ियाँ थे, और आप हिलमन कॉमन गाड़ी, हाँ, कॉमन गाड़ी, बल्कि एक मशहूर लेडी डॉक्टर थे ज़हरा तकी, हाँ, उनके पास हिलमन चलाते थे। हिलमन रेनॉल्ट फ्रेंच गाड़ी है, रेनॉल्ट जो आपके पास आज चल रहे हैं। ओपल है। अच्छा, बड़े गाड़ियों में कैडिलैक होती थी। कैडिलैक, हाँ, कैडिलैक अमेरिकन गाड़ी है। रोल्स रॉयस, वो तो बहुत इंग्लिश, रोल्स इंग्लिश, नहीं स्टेटस सिंबल। तो कैडिलैक भी वही था, रोल्स भी वही था। महबूब अली के ऑर्डर शुदा रोल्स आई थी, जब तक इंतकाल हो चुका था तो उसको कोने में डाल देते हैं। अब वो 4 मंजिला पैलेस में नुमाइश के वास्ते रखी हुई है। मैं ये भी सुना था कि वो गाड़ियों को ऑर्डिनरी मैकेनिक खोल नहीं सकता था, आप इत्तला दें तो इंग्लैंड से या कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी इंग्लैंड से आना ये आना। उस वक़्त ऐसा मैं अर्ज किया कि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, गाड़ियाँ बहुत कम थे, मैकेनिक वगैरह कम होते थे, तो खुलाने के वास्ते इतने कीमती गाड़ियों को खोलना और वो औजार वगैरह होना, बॉम्बे वगैरह से आते थे, इंग्लैंड से आने की ज़रूरत नहीं। ये बॉम्बे में उस वक़्त काफ़ी डेवलप होता, ये सब बॉम्बे से आते थे। ये अंग्रेज़ बना के रखे थे अपना मशगला, कि बोले तो हमारे को बोलना, हम बोले तो करना, अगर हाथ नहीं लगाना। जैसा बैटरी का था, बैटरी हम लोग बनाते थे, बेचते थे। नहीं आप खोलना नहीं, क्या भाई हम खोलते, आप क्यों नहीं, किसी को खोलने नहीं देते बैटरी, बिकना बोल के। और एक बैटरी हम बनाते थे USL, स्पेशल बैटरी USL, वो किसी भी बैटरी से बढ़ के ताकतवर। अच्छा, उसके बाद जो साइकिल हो गए आपके, साइकिल पे भी राशनिंग थी। साइकिल पे भी राशनिंग थी, तो मुझे मालूम, तो परमिट होता था। तो साइकिल का उस जमाने में
महाराष्ट्र से ज़्यादातर फिर गुजरात से, फिर कुछ मद्रास से व्यापारियाँ आते गए। तो उसमें एक बॉम्बे की कंपनी थी छबीलदास, ये चंदूलाल मेहता बोल के, तो उनके छबीलदास मेहता यहाँ डिफेंस ऑटोमोबाइल्स के नाम पे आई थी, लेके आई थी। तो उनको साइकिलों की एजेंसी थी, तो बाहर क्या थे, साइकिल में एक हरकुलस आती थी, रायले आती थी, बीएसए भी आती थी, फिलिप्स भी आती थी, मगर ज्यादा हरकुलस कम कीमत की थी, कॉमन थी। हरकुलस, बीएसए, फिलिप्स, ये तो ये छबीलदास मेहता, देखो डिफेंस ऑटोमोबाइल्स, ये लोग बॉम्बे से आके काम करे, सिंधी थे, ये गुजराती थे, ये डिफेंस ऑटोमोबाइल्स के नाम से यहाँ लाए, बॉम्बे का ब्रांच था। इनके पास भी ऑटोमोबाइल का तकरीबन सामान मिलता था, बशमूल बैटरी, टायर्स, सब। अशोक ऑटोमोबाइल नहीं, अशोका तो बाद में बताएंगे ना, नहीं बाद में नहीं आया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि पेट्रोल में अडल्ट्रेशन की रिपोर्टें कब से आने लगी? देखिए, अडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज है कि जब घी दुआने पी था तो उस जमाने में भी घी में मिलावट होती थी। पान तो कब से का दूध जो है 2 पैसे को लीटर तो नहीं बोलते थे, जब क्या बोलते थे वो भूल ही गया। देखो दूध का माप को क्या बोलते थे जी? याद है? दूध के माप को लीटर तो नहीं बोलते थे, दूध के माप को क्या बोला जाता था? दूध शेर सवासी से। एक शेर दूध दुआने में 1-2 पैसे में था शेर को, उसमें भी पानी मिलाया जाता था। तो कब से क्या अडल्ट्रेशन की जहनियत पैदाइशी है हर चीज में, पेट्रोल में ही नहीं। उस जमाने से भी सिक्के डुप्लीकेट छपते थे, तो वो कुछ नहीं है। मगर पेट्रोल में जो अडल्ट्रेशन वाली जो बात अब बुनियादी तौर पे एक कमर्शियल बेसिस पे एक बात पैदा हुई थी, जिसके लिए भाई अभी बोले इन्हों डायरेक्ट लाते थे, अल्कोहल बना के दे देते थे, अल्कोहल बना के दे देते थे डायरेक्ट। वो कोई जुर्म नहीं था, कोई बुरी बात नहीं थी, ये चीज़ है बोले उससे पेट्रोल का काम लिया जा सकता था। उसको पेट्रोल उसको और उसका वेट और लो कर दे के, जैसा अभी आप बोले केरोसिन और नहीं पावरिन वगैरह, इसके वेट को कमज़ोर करके स्प्रिट हल्का लोट, इसके वजन को हल्के करके मिला के बेचने का एक कमर्शियल रुझान बन गया, जो हैदराबाद में कम था, नॉर्थ में या बॉम्बे वगैरह में तो वो लोग यहाँ पे अडल्ट्रेट पेट्रोल लाके बेचते थे, अडल्ट्रेट पेट्रोल लाके बेचते थे। अच्छा, पंपों में पेट्रोल में मिला देना, केरोसिन मिला देना, ये बहुत बाद में शुरू हुआ, बहुत हालिया पैदा। पहले बहुत जुर्म था, कोई व्यापारी ऐसा मिलाता नहीं था। अच्छा, उस जमाने में बहुत से मवानियात थे खराब कामों को रोकने के लिए। अब जैसा कि पेट्रोल मिलिट्री को सप्लाई होता था, तो मिलना नहीं बिकना नहीं बोल के वो रेड कलर देते थे। मिलिट्री का पेट्रोल जो था किस्म के ऑक्टेन आते थे, तो रेड लाल, मिलिट्री का पेट्रोल एकदम लाल सेम रहता था, लेकिन मालूम करने के लिए तो अडल्ट्रेशन नहीं होना। अच्छा, तो केरोसिन ऑयल भी ऐसा आया है ग्रीन कलर, ग्रीन अब हुआ है, अब क्या गया है वो बहुत मिल रहा बोल के। अच्छा, हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता था वो सिर्फ केरोसिन 100 ऑक्टेन बोलते, 100 ऑक्टेन सुपर 100 ऑक्टेन OCTANE ऑक्टेन, और हमारा जो है वो 93 ऑक्टेन है। ये जो पेट्रोल रहता नहीं पेट्रोल नहीं,
ये केरोसिन नहीं, पेट्रोल हवाई जहाज का। और जो आम मोटरों में होता है 93 ऑक्टेन, 93 87 नहीं, इस वक्त पेट्रोल के भी बहुत से अकसाम हो गए। सऊदी में अलग है, यहाँ अलग है, इंडिया में। अब यहाँ जो आम पेट्रोल मिल रहा है, जो हाई ग्रेड ज़्यादा ताकतवर इंजन बड़े गाड़ियों के लिए कुछ पेट्रोल अलग से दे रहे हैं वो लोग। ऑक्टेन जो ताकत है उसके एक्चुअल तो सबकी अलग अलग है, मगर आम जो मिल रहे हैं 93 नहीं चल रहा है। नहीं, 93 तो वो भी स्पेशल पेट्रोल 87 है। 87 चल रहा है क्या? इस वक्त 87 के हिसाब में दे रहे हैं। 87 ऑक्टेन। ऑक्टेन तो उसकी ताकत ये आप जो फरमाए थे, मैं अगर आप खता कलाम करूं कि जो बात आप मिलावट की बात बता रहे हैं, वैसे तो सब चीज़ों, लेकिन मैं ख्याल पेट्रोल की इस मिलावट के बारे में बोल रहा हूँ। मिलावट, देखिए मिलावट कब होती है? इंसान में जब बेईमानी का रुझान शुरू होता है, या उसको ज़्यादा हवस हो जाती है, ज़्यादा कमाने की फिक्र होती है, और कम मुद्दत में नाजायज़ तरीके से वो दौलत जमा करने की कोशिश करता है, तो फिर वो हर किस्म की गलत कामों में मुलविस होता है। वो गलत कामों में जो पेट्रोल का बिजनेस है, उसमें लोग जो है मिलावट करके, लोगों को धोखा देकर उसमें जो है ज़्यादा कमाना चाहते हैं। उसकी एक वजह उनके नज़दीक ये भी है कि भाई हमको इसमें मुनाफा कहाँ है, ये तो कमीशन बेसिस पे है। ये एक अजीब बात आपको मालूम होगी, शायद पता तो होगा, क्योंकि इसके बारे में कई वक्त अखबार में आ चुका है कि पेट्रोल एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर नहीं, दुनिया के हर बिज़नेस में उसका प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कीमत के ऊपर, ख़रीद के ऊपर और बेचने की कीमत के ऊपर जो है उसका जो है दारोमदार होता है। लेकिन पेट्रोल के बिज़नेस में शुरू से और आज तक उसका पर लीटर के ऊपर उसका कमीशन जो है मुकर्रर हुआ है। तो वो जो पर लीटर का जो कमीशन है बहुत ही मामूली, उसका जो है उसको बढ़ाते हैं। हालांकि उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जाती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आजकल हर 15 दिन को गवर्नमेंट के रूल्स के लिहाज से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो अक्सर जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाते हैं, अब आपको हैरत होगी कि आज जो पेट्रोल का रेट जो 78 रुपये फ़ी लीटर है तकरीबन, वो उसका कॉस्ट जो है 20 रुपये से भी कम है, 20 से भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसका डिफरेंस जो है, इसका टैक्स, आपका सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटी, आपका सेंट्रल टैक्स, आपका स्टेट टैक्स, इसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो। तो एक तो ये कि पेट्रोल के बिजनेस में कमीशन की कमी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो पेट्रोल की कीमत का 75% जो है टैक्सेस जाते, मोर देन 75%, मोर देन। जी हाँ। तो अब जो लोग जो रहते, खैर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके किसी बिजनेस में अगर मुनाफा कम हो तो आप बेईमानी से उसको वसूल कर, ये ख़तन मतलब नहीं है। लेकिन उमूमन जो लोग ये है कि बस उसको गलत सोच के बिना पर, बददियानती की वजह से वो लोग जो इस काम में मुलव्वस होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर बुरे आदमी के साथ कई अच्छे आदमी भी मौजूद है दुनिया में। मगर अगर बुरे ही लोग रहते तो दुनिया नहीं चलती। तो अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम बुरे बन कर रहे हैं या अच्छे बन के रहें। इस ताल्लुक़ से मेरा तो यही ख्याल है कि अल्लाह के फजल करम से आज भी हैदराबाद में और दूसरी जगहों पे हमारे ख़ानदान का नाम, चाहे वो कोई भी बिज़नेस करते होंगे, आप आज भी जो है पुराने लोगों से पूछिए, वो जो है कहाँ से आकर जो है हमारे पास से जो है पेट्रोल आज भी लेते हैं, ये कहते हुए कि भाई फ़िज़ाली के पास चलो, वहाँ पर जो है पेट्रोल वगैरह सब चीज़ बहुत मुनासिब दाम पर और बिल्कुल करेक्ट और क्वालिटी के लिहाज से बहुत मिलती है। तो ये इसका दारोमदार अपने ओन इस पे है। यानी वो ये कब मिलावट हुई, क्यों हुई मिलावट हुई, वो तो जैसे ही दुनिया बनी वहाँ तो शैतान भी मौजूद है और आदम भी मौजूद है। वो तो सब बुराई, भलाई के साथ बुराई तो उसी ज़माने से शुरू हो गई। हमारे मोहम्मद मियां था, आपके पास जो टायर्स हैं आजकल, कौन से टायर में आप डील करते हैं? देखिए, इस वक्त टायर इंडस्ट्रीज भी जैसा मोटर डेवलप हो गया, मोटर भी इस वक्त इंडिया में कि
पूरे नमूने के बनना शुरू हो गए। जी। तो टायर भी बहुत एडवांस शक्ल में बनना शुरू हो गए। एक टायर की क्वालिटी होती थी जो पहले आती थी, वो ऑर्डिनरी तारों से बनती थी। यानी सब में पहले जो टायर बनते थे वो टायर बनते थे कॉटन के थ्रेड से। उसके बाद में वो बनने होंगे रेयान के थ्रेड से। उसके बाद में बनने लगे नायलॉन के थ्रेड से। तो इस वक्त जो एडवांस शक्ल है वो नायलॉन के थ्रेड से बनता है। जितने भी टायर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं छोटे से बड़े तक सिर्फ नायलॉन थ्रेड में बनते हैं टायर। उसके बाद में रेडियल टायर का रिवाज हो गया। ये ट्यूबलेस रेडियल ट्रक टायर, रेडियल पैसेंजर टायर, रेडियल कार टायर, ये सब रेडियल में आ गए। मतलब रेडियल एक टेक्नोलॉजी है टायर की जिसमें ये कुशन टायर बोलते हैं इसको, ये 22 टायर बोलते हैं। ये जो नायलॉन में बनते हैं अब तक जो बनते रहे हैं उसको 22 टायर बोलते हैं। 22 पिले टायर बोलते हैं। तो ये रेडियल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसमें स्टील यूज़ होता है। स्टील के अलावा भी बनाया जा सकता है लेकिन रेडियल स्टील में ही बनता है आधे दर्जे का। तो स्टील, इसमें स्टील यूज़ होता है। और इसके प्लाई जो रहते हैं वो प्लाई की कटिंग में फ़र्क होता है, टायर मोटा होता। तो अब एडवांस शक्ल इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ रेडियल टायर में आ गया है। टफ अप क्या होता? टफ अप कुछ चीज़ नहीं है, उसके अंदर एक लिक्विड है जो टायर में डालने के बाद पंक्चर नहीं होता बोल के बेच रहे हैं, टफ अप ट्यूब बोलते हैं उसको। तो वो लिक्विड क्या है, वो डालने के बाद जब पंक्चर होता है टायर तो सोल्यूशन बाहर निकलता, हवा से सख्त हो जाता, हवा नहीं उतरती, वो टफ अप ट्यूब बोलते हैं। वो कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है मगर वो भी एक एडवांस चीज़ ज़रूर है लेकिन ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ट्यूब वगैरह की अहमियत तकरीबन ख़त्म हो गई है। ट्यूबलेस टायर आते हैं अब से, सिर्फ ट्यूबलेस टायर आते हैं जो ट्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। मोटरसाइकिलों में भी? मोटरसाइकिल में भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में भी आ रहे हैं, आ गए हैं। मैं आप दोनों हजरात का निहायत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की महफिल में हैदराबाद में ज़राए हमलो नक़ल क्या थे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता कैसे तरक्की हुई और आज का मौजूदा मंजरनामा कैसा है, इसके बारे में आपकी मालूमात की वजह से हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन भी यकीनन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे आपकी फरमाई हुई बातों से बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।